सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जब हम जीवन में हमारी इतनी इच्छाएं हैं और उन इच्छाओं को पूर्ति करने की शक्ति हम में नहीं है, तो प्रकृति ने हमें कुछ ऐसे निमित्त दिए हैं जो हम दूसरों से भी ले सकते हैं उधार। जैसे हमने कहा था कि ये लोन और साहूकारी बहुत अच्छी चीज है। दुनिया में यदि एक दूसरे के ऊपर उपकार खत्म हो जाएगा, ये दुनिया जिंदा नहीं रह पाएगी, कोई नहीं। तीर्थंकर को मार छोड़कर, तीर्थंकर ही मात्र एक ऐसे हैं जिन्हें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती। वो इतना पुण्य लेके आते हैं, न वो कभी बीमार होते हैं, इतना पुण्य लेके आते हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार के किसी की अधीनता होने की जरूरत नहीं, यहां तक कि उन्हें भगवान की भी जरूरत नहीं होती। उनको भगवान की भी जरूरत नहीं होती। कहते हैं नमः सिद्धेभ्या, लेकिन हमने कहीं पढ़ा नहीं है कि तीर्थंकर भी केशलोंज के समय नमः सिद्धेभ्या बोलते हैं। सुना मात्र है, कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती उनको, किसी भी चीज की जरूरत नहीं। इसलिए ना तो उन्हें उनके कोई भगवान होते हैं, न उनके कोई गुरु होते हैं, न उनका कोई मंत्र होता है, न वे पूजा करते हैं, न वे पाठ करते हैं, न वे जाप करते हैं। जितने जितने पुण्य बंध के साधन हैं, वे एक भी क्रिया पुण्य बंध की नियम रूप से करते नहीं है। पुण्यबंध उनको होता है क्योंकि जो जिस गुण स्थान में है, मन वचन काया की चंचलता है तो होता है, अशुभ भी होता है। तीर्थंकर अशुभ कर्म का भी बंद करते हैं, असाता वेदनी कर्म का भी बंद उनको भी होता है, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से किसी ना किसी अशुभ प्रवृत्ति होती ही है। संसार में कैसे हो सयानो जाए, लीक तो लगेगी ही लगेगी। उनको भी सातों कर्म बनते हैं, सातों कर्म। एक भी कर्म ऐसा नहीं है जो तीर्थंकर को न बनता हो। चारों घातिया कर्म के बंधक वो है। ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरणी कर्म बन रहा है, मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्या सब आवरण बन रहे हैं। ठीक है, वो छह उपसम रूप में है। तो संसार में रहने वाले को पाप का आश्रय तो होगा ही होगा 10वें गुण स्थान तक, लेकिन वो किसी भी ऐसी पुण्य क्रिया नहीं करते जो पाप निवारक हो और पुण्य वर्धक हो। पुण्य बढ़ाने के लिए कोई क्रिया, ना तो संयुक्त वर्धनी क्रिया उनके यहां है, ना पुण्य वर्धनी क्रिया कोई है, और ना पाप को नष्ट करने वाली कोई क्रिया वो करते हैं। कोई क्रिया नहीं। पंचम गुण स्थान हुआ
नियोग है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद हर तीर्थंकर का पंचमुण स्नान हो जाएगा। 2 चौकड़ी खत्म हो जाएंगी कसाई की। वो भी वो संकल्प पूर्वक नहीं होता उनका। वो संकल्प नहीं लेते कि आज से मैं पंचमुण स्थान या देश में अपने जैसा, आप लोगों जैसा, ऐसा कोई संकल्प नहीं करते। लेकिन उनकी स्वतः ही 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में अनंतानुबंधी और प्रत्याख्याने वर्णी कसाय का उदयाभाव हो जाएगा। तो ऐसे पुण्यात्मा जीव जिन्हें भगवान की भी जरूरत नहीं, कर्म भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कुछ भी आ जाए कर्म, कोई दुनिया की ताकत नहीं जो तीर्थंकर को बीमार कर दे, जुकाम भी कर दे, कुछ नहीं कर सकते। कितने उपसर्ग ढह देवे, तीर्थंकर के जीवन में, शरीर में कोई खरोंच भी नहीं ला सकता, खरोंच भी नहीं ला सकता। इसका उदाहरण पूज्यवर जिनसेन स्वामी के द्वारा हरिवंश पुराण में एक उदाहरण देखने में आया कि जब जरासंध ने कृष्ण जी के ऊपर सुदर्शन चक्र फेंका तो नेमिनाथ वहीं खड़े हुए थे। उनके मन में भाव आया, अरे मैं तो अभेद हूं, मुझे तो कुछ भी खरोंच भी नहीं लग सकती, सुदर्शन चक्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वे तुरंत बाजू में खड़े थे, कृष्ण जी को पीछे करके उनके सामने आके खड़े हो गए। वहां ये भाव प्रदर्शित किया है कि तीर्थंकर को सुदर्शन चक्र भी कुछ कर नहीं सकता। यानी खरोंच भी नहीं, अभी तक किसी भी तीर्थंकर का उपसर्ग तो हुए हैं। सुपार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, पारसनाथ, ये 3 भगवानों को हुंडाव सर्पणी में उपसर्ग नियोग है। जब जब हुंडाव सर्पणी आएगा तब तक ये 3 भगवानों को तो उपसर्ग सहन करना ही है। अब आप लोग सोच लो कि हे भगवान तीर्थंकर पूज्यवर यतिवत्स महाराज ने नियम दे दिया, हुंडाव सर्पणी में 7 में, 23 में और 24 में भगवान के ऊपर उपसर्ग होगा ही होगा। तो यही पारसनाथ को नहीं, जो भी 23 में नंबर पर पड़ेगा कभी भी वो कोई ना कोई उपसर्ग तो करेगा, नियोग दे दिया। लेकिन उस उपसर्ग से उनको कोई हानि, किंचित मात्र भी हानि नहीं। कहते हैं कि कील ठोकी भगवान महावीर के कान में, दिगंबर धर्म में नहीं है। दिगंबर धर्म में ऐसी कोई कील नहीं है, क्योंकि दीक्षा के बाद तीर्थंकर को कोई शरीर में हानि नहीं पहुंचा सकता। सांप ने काटने की परंपरा दिगंबर धर्म की नहीं है, हाँ, दिगंबर धर्म में कहीं ये वर्णन आए नहीं तीर्थंकर के लिए कुछ नुकसान हुआ हो। तो ऐसे महामना तो बहुत सीमित हैं जो संसार में आए और किसी के सहारे की जरूरत नहीं। कुछ सहारे हैं जो उनके नियोग रूप से, देवों से आहार आता है, नियोग है, माँ के यहाँ जन्मना है, नियोग है, ये सारी चीजें। लेकिन और जितने भी हैं, चाहे चक्रवर्ती हों, चाहे माता पिता हों भगवान के, सब अधूरे हैं, सब अधूरे। चक्रवर्ती 6 खंड का पुण्य लेकर आया, वो भी अधूरा है, बीमार हो सकता है। सनत कुमार चक्रवर्ती, नारायण प्रतिनारायण, सब बलभद्र आदि सब, इनके तो अपने पास खूब उदाहरण भरे पड़े हैं। पग पग पर इनको जरूरत पड़ी दूसरों की। बलभद्र देख लो, नारायण देख लो। यानी संसार का एक नियम बना लें, जो भी संसार में है उसे किसी ना किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी। स्वयं का पुण्य कभी इतना पूर्ण लेके आ ही नहीं सकता जो कहे मेरे पास खूब पुण्य है, मेरी जिंदगी में मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जब यह नियत है प्रकृति का तो सावधान, सावधान। जिंदगी तो चलाना है और जिंदगी चलाने के लिए हमारे पास शक्ति है नहीं, तो हमें किसी ना किसी से सहयोग लेना पड़ेगा, आदान प्रदान करना ही पड़ेगा।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि संसार के नियम बनाए हमने समझाने के लिए एक दिन प्रवचन दिया। ये साहूकारी, ये लोन, ये ऋण की परंपरा बहुत बैलेंस मिलाती है, व्यक्ति का बहुत बैलेंस मिलाती है। मैं तो कहता हूं साहूकार, बैंक, लोन देने वाला इतना बड़ा उपकारी हो सकता है बशर्ते वह सामने वाले की मजबूरी का फायदा ना उठावे। तो मैंने कहा कि आप प्रॉफिट कमाइए, ब्याज लीजिए, ब्याज कोई पाप नहीं है, पैसा कमाई का है, कौन पैसा नहीं कमा, धंधे में लगाओगे तो कमाना है। ब्याज पे दे दिया, मान लो धंधा करता है तो कमाता है, किसी को ब्याज पे दे दिया, कमाना चाहिए। ऋण देना पाप नहीं है, ऋण देना पाप नहीं है बंधुओं, बहुत बड़ी चीज मैं कह रहा हूं। देना कभी पाप हो ही नहीं सकता, देना हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा देता है। कल कितनी बड़ी बात मैंने कही थी कि तुमने समझा कि एक भिखारी तुम्हारे पास सुबह से आ गया, तुमने कह दिया अशुभ हो गया, ये चला आया। बंधु, उस दिन सबसे बड़ा शुभ दिन है कि आज तुम देकर के दुकान शुरू करोगे, आज तुम खेत में बोनी करके तुम शुरुआत करोगे। बोनी करना शुभ है कि अशुभ? बोनी करना, खेत में बीज बोना शुभ है कि अशुभ? शुभ है। आज तुम्हारे अभाग्य है कि भिखारी दुकान खोलते समय तुरंत भिखारी आ गया, कोई लेने आ गया, कुछ भी लेने के लिए आ जाता है दुकान पर खोलते समय। महानुभाव, बहुत बड़ा पुण्य का दिन है, बहुत बड़ा शुभ का दिन है। हमारे शास्त्रों में आया, राजा महाराजा जब भी कोई कार्य करते थे पहले किमिक्षक वरदान दान दबाते थे, उसके बाद करते थे। युद्ध पे जाते थे, कहते बांटो सबको, युद्ध पे दुआ लेके जाओ। देने का बहुत बड़ा लॉजिक, आप लोगों ने इसको बहुत गलत मान लिया। प्रत्येक शास्त्र में राजा महाराजा कोई भी कार्य होगा, सबसे पहले वह सोचते थे कोई देने वाला मिल जाए। वैष्णव दर्शन में एक बहुत अच्छी कथानक है, शिक्षाप्रद है, कि युधिष्ठिर ने एक बार कथा की और उनके यहां कहा गया कि कथा जब ही सफल है जब कोई ब्राह्मण, कोई व्यक्ति सीधा स्वीकार कर ले। कोई वहां था नहीं जहां भी उनकी कथा प्रसंग रही। एक ब्राह्मण था, वो निरीह वित्ती वाला था, वो संग्रह करने वाला नहीं था। ब्राह्मण का अर्थ ही होता है जिसे कोई संग्रह की जरूरत नहीं होती। वास्तविक रूप से ब्राह्मण तो दो प्रतिमा से शुरू होते, वास्तविक ब्राह्मण तो हम मुनि लोग हैं। कुछ नहीं, जब चाहिए है तब ले लो, बस खत्म। तो उसके पहले कोई व्यक्ति उनके पास सीधा दे के चला गया। अब उसके बाद धर्मराज का सीधा पहुंचा, उसने कहा साहब अब मेरे पास आज का तो इंतजाम हो गया, आज तो नहीं लूंगा। बोले साहब धर्मराज का सीधा है। बोले धर्मराज का नहीं, यमराज का हो, कोई का हो, मैं नहीं लूंगा। और स्वीकार नहीं करे तो लेना स्वीकार नहीं करे तो कथा पूरी नहीं हो जाए। धर्मराज खुद दरवाजे पे पहुंच गए, हे भैया मेरी कथा पूरी हो कर दे, ये सीधा स्वीकार कर ले। उसने कहा साहब आपकी तो कथा ही पूरी हो रही है, लेने पर मेरा तो नियम ही नष्ट हो जाएगा। मैंने नियम लिया, राजा ने साम दंड भेद नीति सब अपनाई, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया। राजा को फिर पुनः दूसरे दिन फिर कथा करना पड़ी, यानी दिए बिना कथा भी बेकार। अब एक सीधा मात देना है। तो आप लोगों से मेरा कल के प्रवचन के उपसंहार में बोलना है, देना कभी अशुभ मत मानना। बेकारी व्यक्ति तुम्हारे दरवाजे आ गया दुकान खुलते समय, अशुभ मत मानना। आफत का मारा कोई व्यक्ति आ गया तो अशुभ मत मानना।
दुखी व्यक्ति आ जाए तो अशुभ मत मानना। कोई पंचायत कमेटी दुकान खुलते ही पानड़ी लेने आ जाए तो अशुभ मत मानना। कोई उघावनी करने वाला कर्जा लिया हो वो मांगने आ जाए तो अशुभ मत मानना। ये सब सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। बहुत बड़ी चीज, पूरे शास्त्र का हर संप्रदाय के निचोड़ बता रहा हूं। राजा को कहा जाता है, गुरु कहते थे जाओ इस कार्य में सफलता के लिए सबसे पहले याचकों की याचना पूरी करो, याचकों को दान दो, किमक्षिक वरदान दो, याचकों के लिए दो, दुखी के लिए, पुण्यवानों के लिए नहीं। मैं अभी दो चर्चाएं कर रहा हूं विस्तार। एक तो पुण्यवान से कुछ लेना और एक पुण्यहीन से कुछ लेना। मैं सबसे पहले ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मंदिर जाओ, गुरु के पास जाओ। मैं सबसे ज्यादा कह रहा हूं तुम पहले पुण्यहीन को निपटाओ। एक भूखा सामने रास्ते में मिला, तुम भगवान की थाली लेके आ रहे हो, यदि वो सही में भूखा है, बेईमानों की बात मत करना, तो आप पूजन में अर्घ मत चढ़ाना, उस भिखारी को देकर के उसको पेट भर देना। ज्यादा नहीं कह रहा हूं, कोई महल सोना चांदी नहीं कह रहा हूं। यदि उसके प्राण बच रहे हैं तो पहले प्राण बचाओ, पूजा से पहले प्राण बच रहे। क्योंकि देना, मैंने कल कहा था ना, कल या परसों, भगवान बड़े कुछ देते नहीं हैं, बड़ों से कुछ लेना नहीं। बहुत नकारात्मक ऊर्जा होती है। बड़ों से कुछ लेना बहुत बड़ा नकारात्मक ऊर्जा है। अपने पुण्य को क्षय करना है। बड़ों से कभी, चाहे भगवान हो, चाहे गुरु हो, चाहे माता पिता, कोई भी हो, बड़ों से कभी कुछ लेना मत। और सत्य तो ये है, जो जितने बड़े होते हैं वे देते ही नहीं हैं। जैसे भगवान कुछ नहीं देता। जब देते ही नहीं तो मांग के अपनी इज्जत खराब क्यों करते हो रे भैया? मैंने तो अपनी इज्जत बचा ली। पहले मैं भी यही करता था। जब बाद में पता चला कि ये देते ही नहीं तो देते नहीं तो अपनी इज्जत खराब क्यों करूं? देता हो यदि गुंजाइश हो कि भाई ये कुछ दे देगा, कल कहा था या परसों, अपने संबंध वो अपनी सुनते नहीं, अपने दुखों को देखते नहीं, अपने दुख उनके चिंतन में आते नहीं, उनको खबर ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अब चिल्लाते रह रहे अपन उनको, क्या होने वाला है, सुनते ही नहीं, वो सुनते नहीं, देखते नहीं। अरे मन में तो सोचें कि सारा संसार सुखी हो जाए, वो सुखी होने की भी भावना नहीं करते। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी नियम सार, भगवान बनने के बाद, भगवान नहीं बने थे तब तक ठीक ठाक थे वो। भगवान बनना अपने लिए तो बहुत नुकसानदायक है भाई। देखो अपन लोग जैसे दुखी व्यक्तियों को, पुण्यहीनों को, ये भगवान अपने काम के नहीं है। ये काम उनके हैं जिनके पास पुण्य है। ऐसा पुण्य है कि उन्हें भगवान की जरूरत नहीं। भगवान उनके लिए चाहिए जिन्हें भगवान से कुछ नहीं चाहिए, बल्कि भगवान को देने की भी औकात है, वो मंदिराब है, लेने के लिए नहीं। अभी बता रहा हूं, पहला निर्णय तो ये करना है भगवान से हमें कुछ, भगवान देंगे नहीं, इसलिए भगवान से मांगकर अपनी इज्जत खराब मत करो। और भगवान से मांगने का भाव करना बहुत नकारात्मक ऊर्जा, इनसे कुछ लेना ही नहीं है। खतरनाक है, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। जैन दर्शन ने एक बहुत बड़ा रहस्य किया, दुनिया में भीख मांग ले तू, दुनिया में भीख मांग ले, लेकिन भगवान के सामने भीख मत मांगना। हमारे यहां यूं हाथ भगवान के सामने, दुनिया के सामने यूं हाथ कर देना, लेकिन भगवान के सामने यूं हाथ रखना, कभी यूं हाथ नहीं करना। भीख मत मांगना, क्योंकि वो बड़े हैं। बड़ों से प्राप्त करना, लेना, गुरु से नहीं, कुछ नहीं चाहिए, देंगे ही नहीं वो, और दे भी देंगे वो हमें फलेगा नहीं। एक दिन हमने कहा था ना आप लोगों से, कोई तुम्हारे महाराज गुरु
तुम्हें कुछ देवें तो लेना मत, वो दे सकते हैं, वो दे सकते हैं। और जो गुरु तुम्हें कुछ देवे, समझ लेना ये हमारा नाश करना चाह रहा है, ये विनाश करना चाह रहा है। इसलिए गुरु से न किताब लेना। आजकल लोगों को आदत पड़ गई, महाराज जी पेन दे दो, मैं नहीं देता। मैंने कहता हूं भैया मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं, आशीर्वाद देता हूं, गंधोदक दे देता हूं, प्रवचन दे देता हूं। ये संसार के कारण नहीं है, परमार्थ के कारण है। क्या ले सकते अपन, वो हमें संसार में तुम लोगों को जरूरत नहीं। मेरे न चाहे कछु और ईस, रत्न त्रय निधि दीजे ऋषिस। धार्मिक चीज लेना, एक उपदेश लेना अलग चीज है, लेकिन एक डायरी लेना, तिलक लेना, गंडा ताबीज लेना, आजकल तो बस साधुओं के हाथ से, यहां तक कि आहार भी। मेरा कहना महानुभाव, भूखे मर जाना, लेकिन कभी साधु की अंजलि से आहार का एक दाना मत ले लेना, क्योंकि ये बर्बाद कर देगा। कुछ नहीं लेना, बस भगवान के सामने भगवान से हमें कुछ नहीं लेना। क्योंकि वो एक बार भिखारी की बात सुनाई थी कि भिखारी हर दरवाजे भीख मांगता था। एक दरवाजे पहुंचा तो उससे पूछा कि भाई कुछ मिलेगा? पुजारी ने कहा यहां कुछ नहीं मिलता, यहां तो लोग दुनिया देने आते हैं। तो किसका दरवाजा है जहां दुनिया देने आती है और कुछ नहीं मिलता? बोले भगवान का। भिखारी कहता बस यही दरवाजा तो खोज रहा था, अंधा हूं ना मैं, यही दरवाजा तो खोल रहा था कि सारे दुनिया के दरवाजे मिले जहां से हमें कुछ ना कुछ मिलता था। और आज वो दरवाजा जो त्रिलोकी नाथ है, सारी दुनिया देने आती है और कुछ भी किसी को नहीं देते, बस समझ लेना वही भगवान है, वही गुरु है, वही तुम्हारी शक्ति है। जो भगवान देता हो, जो सेठ का दरवाजा हो सकता है, भगवान का नहीं हो सकता। वो मालिक का दरवाजा हो सकता है, प्रभु का दरवाजा नहीं। वो प्रभु का दरवाजा नहीं। वो मालिक हैं, सेठ हैं, बहुत सारे चक्रवर्ती हैं, भगवान नहीं हो सकता। और ये ध्यान है। इसी प्रकार गुरु, सबसे श्रेष्ठ गुरु कौन है? जो कुछ नहीं देता हो, यहां तक कि तुम्हें देखता भी नहीं हो, यहां तक कि तुम्हें आशीर्वाद भी नहीं देता हो, यहां तक कि तुमसे बोलता भी ना हो, यहां तक कि वो तुम्हारी सुनता भी नहीं हो। ऐसा महानुभाव मुनि मिल जाए, छोड़ना मत, पैर पकड़ लेना। इससे बड़ा गुरु तो इस संसार में हो नहीं सकता। तुम्हारी आदत बन गई है कौन से महाराज अच्छे जो देवे देवे। ध्यान रखना, सबसे खोटा महाराज जो जितना ज्यादा देने की सोच रहा है, समझ लेना वो उतना ही हीन है। जो जितना ज्यादा अपने भक्तों को, नौ कर्म की बात कर रहा हूं, वचन आदि की अभी बाद में बात कर दूंगा। ये वचन दे नहीं रहा हूं, इनका भी एक रहस्य है। आशीर्वाद दिया नहीं जाता, ये दे नहीं रहा हूं। आशीर्वाद में मात्र भावना होती है, उपदेश में भावना होती है, आदान प्रदान नहीं होता। दान का जो मुख्य रूप होता है, नौ कर्म वस्तु की चर्चा कर रहा हूं। पहला तो अभी जो नौ कर्म की है उसकी सुने, फिर ये उपदेश आदि, आशीर्वाद आदि क्या मिलता है इनसे, वो बाद में बताऊंगा। पहला तो यहां निर्णय कर रहे हैं कि जो साधु तुम्हें कुछ भी देने की बात करता हो, गंडा, ताबीज, कलश, श्रीफल, कॉपी, किताब, पेंसिल, पेन, डायरी, फोटो, कुछ भी जितनी चीजें हैं, महानुभाव उतना ही वो हीन है। वो हीन है। वो तुम्हें कुछ देकर के लुभाना चाह रहा है, वो तुम्हें भक्त बनाना चाह रहा है। और जो साधु अपने भक्त बनाने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोई कार्य करता है, देता है, वो साधु नहीं हो सकता। ये तो व्यापारी का लक्षण होता है कि ग्राहक को अपनी तरफ आकर्षित करना। दुकानदार अपनी दुकान को ऐसा सजाता है, शोरूम जिसे बोलते हैं,
जिससे लोग आकर्षित हो। दुकान इतनी सी होती है, डंडे लगा लगा करके बाहर क्या लटका देते हो प्रदर्शन के लिए, बर्तन भंडे बाहर लगा देते हो। समझ लेना उतनी नकली की दुकान, उतने ही घटिया व्यापारी है। आज तक किसी जोहरी बाजार में रत्न लटकाए देखे? नहीं, बाहर लटका दी जिससे दूसरा आ जाए। अरे रत्नों की दुकान ऐसे कॉर्नर में होती है और दुकान पे जाओ तो कुछ नहीं मिलता, एक गद्दी लगी है, कुछ है ही नहीं दुकान पे। बहुत अंदर जितनी अच्छी वस्तु होगी वो उतनी गोपनीय होगी। और आज साधुओं ने भी, त्यागी वृत्तियों ने भी, पिछीधारियों ने भी, ब्रह्मचारियों ने भी दुकानें खोल रखी हैं। हर व्यक्ति आकर्षित करना चाहता है, ये व्यक्ति मेरी तरफ प्रभावित हो। वो कैसे हो? जब जब भक्त को आकर्षित करने का कोई भी उपक्रम व्यक्तिगत धर्म की तरफ आकर्षित नहीं, धर्म की तरफ नहीं, हमारा पर्टिकुलर मेरी तरफ, ये मेरा भक्त बने, ये मेरा भक्त बने, ये भाव जिस साधु में आ जाए, समझ लेना वो साधु हो ही नहीं सकता। मेरा भक्त बने, साधु का भक्त नहीं, पंच परमिष्टि का भक्त नहीं, पर्टिकुलर मेरा। और जब साधु को ऐसा भाव आएगा तो वो कोई ना कोई उपक्रम अपनाएगा तुम्हें अपनाने का। जैसे वो व्यापारी, ये ग्राहक मेरे यहां आना चाहिए, उसको ये चिंता नहीं है कि ग्राहक की समस्या की पूर्ति होना चाहिए। दुकानदार ये सोचता है कि इसकी समस्या की पूर्ति हो, कहीं से मिले, इसको बाजार में माल मिल जाना चाहिए। नहीं, व्यापारी सोचता है मेरी दुकान से जाना चाहिए। ऐसा भी यदि कोई साधु, भगवान, महान आत्माएं जिसे तुम महान कहते हो, यदि वो अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, नियम से वो अपनाएगा, कुछ ना कुछ अपनाएगा। गंडा, ताबीज, तिलक फिलक, ये सब क्या है महानुभाव? कोई समस्या का समाधान नहीं है। ये मात्र अपनी रोजी रोटी चलाना। रोजी रोटी का अर्थ रोटी ही नहीं है, मन की भूख, ख्याति की भूख रोटी से भी ज्यादा है। रोटी की भूख तो 4 रोटियों में बुझ जाती है, लेकिन ख्याति की, ऊर्जा की, लाभ की भूख नहीं होती। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जो साधु तुम्हें कोई भी वस्तु देने की कहे, यहां आओ मैं तुम्हें फलानी चीज देता हूं, फोटो भी सही, कोई भी चीज देता है, उसके हाथ से दे रहा है, समझ लेना वो तुम्हारे लिए आकर्षित कर रहा है, वो चोखा साधु नहीं। बहुत खोटे चोखे साधुओं की तुमने परिभाषाएं सुनी होंगी, बहुत सुनी होगी, उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, वो तो बहुत पीछे छूट गए। अब वो जो साधु को तुम चोखा मानते हो, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन वो तुम्हें दे करके आकर्षित करना चाह रहा है। आजकल लोगों ने बड़े बड़े सेठों को, कुछ को आकर्षित करना शुरू कर दिया, उनको बुलाते हैं, देते, मत लेना महानुभाव। आज और जो साधु कुछ भी नहीं देवे, जो मैं कह रहा हूं, यहां तक कि आशीर्वाद भी नहीं देवे, मान जाना मेरी बात, यहां तक कि उसने आंख उठा भी कि देखा भी नहीं, मान जाना मेरी बात, वहां ऐसा माथा टेकना कि जिंदगी में नहीं उठाना पड़े तो अभाग्य समझना, अभाग्य समझना। मैंने कहा था ना कि वे मुनिराज महान हैं, धन्य हैं, जिनकी गोदी में तीर लगा हुआ हिरण पड़ा है और उनको खबर ही नहीं, उनको खबर ही नहीं। कहां मिले ऐसे मुनिराज? पापियों की तो छोड़ो, आर्त ध्यान में त्राही त्राही कर रहा है, महाराज बचाओ, मेरा तीर बचाओ, और उसकी भी उनको खबर नहीं। गोदी में पड़ा है हिरण और वे अपने ध्यान में लीन है। बंधु, इनको कठोर मानकर, निर्दयी मान करके, अहंकारी मान के छोड़ मत देना। मुनि का स्वरूप ही ऐसा है जहां करुणा से भी ऊपर उठ जाते हैं। ये करुणा शुभोपयोग है, ये करुणा प्रवृत्ति है, ये प्रवचन साधु की निचली दशा है, ऊपरी दशा नहीं। ओहो, ये प्रवचन
ये आशीर्वाद, ये साधु की ऊपरी दशा नहीं है, निचली दशा है, बहुत नीचे की दशा है। फैल तो नहीं है, निचली दशा कह दी, ऊपरी दशा नहीं। ऊपरी दशा पुण्य करुणा से भी ऊपर हो जाता है, निर्दयी नहीं हो जाता, उसे खबर ही नहीं रहती। ऐसा नहीं कि चलाकर मैं नहीं बचाऊंगा किसी को, ऐसी हैकड़ी नहीं, उनको खबर ही नहीं है। गोदी में हिरण पड़ा, उनको होश ही नहीं, पता ही नहीं, अपने ध्यान में लीन है, आत्मा में लीन है, पता ही नहीं। बहुत बड़ी। आज पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज ने जो अपनी ऊंचाइयां छुई हैं, भक्तों को कुछ देके नहीं दे करके। मैं यही सोचता हूं कि दुनिया आचार्य श्री के पीछे इतनी क्यों मरती है, क्यों दौड़ती है। दूसरे साधु तो बेचारे बुलाते हैं, आओ मैं आशीर्वाद दूंगा, पिछी लगा दूंगा, गंडा भी दूंगा, ताबीज भी दूंगा, तिलक भी, तुम जो चाहो वो दूंगा। और ये तो कुछ देते ही नहीं, इसके पीछे लोग क्यों पड़ते हैं। आशीर्वाद भी नहीं देता, आंख उठा के कोई को देख ले तो बड़ भागे, देखे भी नहीं, सुने भी, सुनता तो है ही नहीं। हम लोगों की नहीं सुने, तुम्हारी क्या खाक सुनेगा। हाँ। हम लोगों की बहुत कम सुनते हैं, आप देखना। और शुरू में तो आचार्य सिंह सुनते ही नहीं थे ज्यादा, सुन लिया। हमारा समय खराब क्यों कर रहे हो, हमारा समय खराब क्यों कर रहे हैं। सबसे कम सुनते हैं, सबसे कम बोलते हैं, सबसे कम देखते हैं। बस यही आचार्य श्री का अतिशय है और चमत्कार है। लोग लाइन लगाए हैं, आशीर्वाद भी नहीं मिल रहा है। मुझे बहुत गर्व है कि इस पंचम काल में भी लोगों में सच्चे साधु की पहचान है। मैं बहुत खुश हूं कि जहां कुछ नहीं मिल रहा है वहीं लोग भीड़ लगाए हुए वहीं जाते हैं, और जहां लोग सब कुछ दे रहे हैं उसके बावजूद भी वो झांक भी नहीं रहा है, बुलाने से नहीं बुला रहा है। लोग वहां दर्शन करने भी नहीं जा रहे, आहार देने भी नहीं जा रहे, और वहां जा रहे हैं। यही सच्चे भक्त की पहचान है। बहुत बड़ी बात है। ऐसा साधु तुम्हें मिल जाए कि तुमने नमोस्तु किया और उसे खबर नहीं, कोई पता ही नहीं, कोई लेना नहीं। उसे ये डर नहीं है कि मैंने आशीर्वाद नहीं दिया तो ये नाराज हो जाएगा, कल के दिन आना बंद कर देगा। हाँ, कई लोग सोचते हैं कि भाई मैंने यदि इनको रिस्पेक्ट नहीं दिया तो कल से भीड़ कम हो जाएगी। यदि मैंने इनको आशीर्वाद नहीं दिया तो कौन आएगा यहां पर, कौन आएगा मेरे कमरे में, कौन आएगा मेरे दर्शन करने। ये कई साधुओं को याद आता है, इसलिए सोचते हैं अरे भाई भक्तों को लुभाने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे कमरे में दर्शन करने कौन आएगा। यही खोटे साधु का लक्षण है। सच्चे साधु के लक्षण, सच्चा साधु दर्शन देता नहीं, लोग दर्शन करते हैं। और खोटा साधु के लोग दर्शन करते नहीं है, वो दर्शन देता है।